गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म में टाइप हम पढ़ाएंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर आज हम 3 टाइप्स पढ़ाएंगे। टाइप से पहला ध्यान देख लीजिए, लिखा हुआ है पहला कि एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, ठीक है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। 3 तरह का आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। मुख्य रूप से 5 प्रकार से होता है। एक ग्राफिकली होता है, एक क्या होता है कि सेम वेरिएबल टू फॉर्म होता है। तो हम 5 प्रकार का नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आज आपको सिर्फ 3 प्रकार से पढ़ा रहे हैं। ग्राफिकली अगला डे हम पढ़ाएंगे, अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी हम 3 तरह के जो पूछता है आपको बोर्ड में उस तरह से पढ़ाएंगे। पहला एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन और एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले टू वेरिएबल इक्वेशन होता क्या है समझिएगा। यहां से देखिए एक्स वाई और कांस्टेंट, यानी कि एक वेरिएबल एक्स हो गया और दूसरा क्या हुआ वाई हो गया। तो एक्स और वाई जो है 2 वेरिएबल का इक्वेशन होगा। अगर मान लीजिए कि आप क्या है 2x प्लस 4x कर दीजिएगा तो आपका देखिए वेरिएबल यहाँ पर क्या है 2 ही है, लेकिन दोनों क्या है ऐड करने पर एक टर्म आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यह 2 वेरिएबल इक्वेशन नहीं होगा। 2 वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है, कम से कम 2 टर्म क्या होना चाहिए आपका 2 वेरिएबल, यानी एक्स वाई हो, एक कांस्टेंट हमेशा होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म। दूसरा, अगर हम 2 वेरिएबल का इक्वेशन दिए तो तभी सॉल्व किया जा सकता है जब उसमें क्या हो कि 2 इक्वेशन फॉर्म हो, एक फर्स्ट एक सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं a1 क्यों लिखे? कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर a1 लिख दिए, x प्लस b1 y बराबर c1। कोई दिक्कत है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हम क्या कर रहे हैं टाइप, यानी कि एग्जाम्पल शो कर दे रहे हैं। आप समझने में किसी तरह का दिक्कत हो तो इसलिए हम आपका डिजिट फॉर्म में दिए हैं आपका, और अलग यानी कि कोई 2 वेरिएबल के फॉर्म में भी संख्या हम दर्शा दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा टर्म को क्या मानेंगे? जब फर्स्ट को a1 मानते हैं तो दूसरा को a2 x प्लस b2 y बराबर c2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए पहला हम पढ़ेंगे कैंसिलेशन। देख लीजिए यहाँ टाइप है पहला, तो पहला टाइप को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 3y, इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं 19, और 5x प्लस 4y बराबर 37। ध्यान दीजिएगा किसी एक वेरिएबल को हम क्या करना चाहते हैं, 0 बना देंगे। किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, इक्वल टर्म बना देंगे। तो इक्वल टर्म बनाने के लिए नीचे वाला जो टर्म है ऊपर से गुना करेंगे। कोई दिक्कत? और ऊपर वाला टर्म को हमेशा नीचे वाला टर्म से गुना करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नीचे वाला टर्म, जब एक्स को टर्म को क्या कर रहे हैं इक्वल कर रहे हैं, तो नीचे वाला टर्म को ऊपर से गुना करेंगे और ऊपर वाला टर्म को हमेशा नीचे से गुना करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? तो देख लीजिए यहाँ से 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10x, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15y, और 19 में 5 से गुना करेंगे तो आप बता दीजिए कितना होगा। तो आप 45 होगा आपका 9, यानी 95। कोई दिक्कत है? ये आपका समीकरण फर्स्ट। 2 से गुना कीजिए तो 10x क्या इक्वल आया? हाँ इक्वल आ गया, प्लस 8y बराबर आपका 14 और 1 7। कोई दिक्कत? यहाँ से देख लीजिए प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस। इस साइन से कोई मतलब नहीं रहता है। फिर इस साइन से क्या होता है, कोई भी मतलब नहीं रहेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल, क्योंकि ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस। अब देखिए प्लस में से माइनस, यानी कि आपका आएगा 7y। कोई दिक्कत? 95 में से 47 घटाएंगे, 74 सॉरी 95 में से 74 यानी 1 आपका 2। तो y बराबर लिख सकते हैं 21/7। आप कैंसिल कीजिएगा तो 3 है। y का मान क्या आया? 3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, y का जो मान है आप जो गुना करके लिखे हैं उसमें हम पुट नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल आपका इक्वेशन था उसमें पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई में आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं तो 2x प्लस 3y बराबर 90। कोई दिक्कत? y का मान क्या है आपका? y का मान देख लीजिए 3,
तो 3 इंटू 3 बराबर 90। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस यानी 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? 90 माइनस कितना लिख दिए हम? 6 लिख दिए। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा आपको घटा दीजिए 9 आएगा, सॉरी 9 आपका 10 आ जाएगा। तो x बराबर क्या लिखे 10/2 यानी आपका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। यानी x y का मान आपका कितना आ गया 5 आ गया। कोई दिक्कत है? कौन सा मेथड बनाए? तो एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, यानी कि जो इसको कहते हैं मुख्य रूप से ऊपर वाला टर्म को नीचे से गुना करते हैं और नीचे वाला टर्म को ऊपर से गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? कॉपी राइट कीजिए। चलिए सेकंड चलते हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड आपका है क्वेश्चन है आपका 4x माइनस 3y। सेकंड का देखते हैं 4x प्लस 3y बराबर 32 फर्स्ट, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 1 समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, एक किसी टर्म को क्या करेंगे x के फॉर्म में रखकर सेकंड में रख देंगे। किसी एक टर्म को, किसको रखना चाहते हैं तो उस टर्म को हम रख देते हैं, सिंपल इजी रहेगा थोड़ा सा। तो देख लीजिए यहाँ से इसको भी रख सकते हैं, रख दीजिए इसी को। 4x बराबर लिख सकते हैं 32 माइनस 3y। बोलिए 4x को हम रखे कितना 32, अब माइनस था तो उस साइड गया प्लस। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 32 प्लस 3y बाई 4। समीकरण आपका ये थर्ड बना दिया। क्या बना दिया? थर्ड। कोई दिक्कत है? तो देख लीजिए सब्स्टिट्यूटेड बाय x इन इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत है? x का मान हम किस में पुट कर रहे हैं? समीकरण सेकंड में। समीकरण आपका सेकंड क्या था? ध्यान दीजिए x प्लस वाई बराबर 1 था, ठीक है। x का मान कितना है तो 32 प्लस 3y बाई 4, ठीक है, प्लस y बराबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? पुट कर दिए। चलिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से 1 मानेंगे तो आपका आ जाएगा 4, 32 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है तो 32 प्लस, देख लीजिए ध्यान से, एक नीचे दे 4y हो जाएगा तो 7y। 7y बराबर आपका कितना आएगा 4 आएगा। तो 7y बराबर क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 32 लिख सकते हैं। तो 7y बराबर क्या लिख सकते हैं 28 माइनस में, तो y बराबर आपका आ जाएगा माइनस 28 बाई 7, यानी आपका आ जाएगा -4। यानी y का मान कितना है 4 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोलिए, है तो समझिए फिर से। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड ले लेंगे। चलिए फर्स्ट या सेकंड समीकरण को क्या कहेंगे, या तो एक वेरिएबल के फॉर्म में रखेंगे या तो x से या y के फॉर्म में। इसी को हम लेते हैं तो 4x बराबर लिखे हैं 32, माइनस था तो इधर गया प्लस, तो x बराबर लिख सकते हैं 32 प्लस 3y बाई 4। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोलिए। सब्स्टिट्यूटेड बाय यानी कि x इन समीकरण सेकंड, यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं पुटिंग कर रहे हैं या रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इसको रखेंगे x के स्थान पर तो 32 प्लस 3y बाई 4। एलसीएम ले लिए और उसके बाद सॉल्व कर लिए। चलिए अब रखेंगे पुटिंग, पुट कर रहे हैं y का वैल्यू, y का वैल्यू यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। किसमें रखना चाहते हैं, जिसमें रखना चाहते हैं उसमें रख दीजिए, आप समीकरण थर्ड में ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या था x बराबर 30 प्लस 3y बाई 4, तो 30 प्लस 3 इंटू माइनस 4 बाई 4, तो 30 प्लस माइनस 12 बाई 4 आपको आएगा 20। तो आपका आंसर कितना आ गया 5। कोई दिक्कत यहाँ तक?
है कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए। अब अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ग्राफिकली विधि से, और 2 या 3 नंबर का पूछेगा पुटिंग द वैल्यू से, यानी कि आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अच्छी तरह से सीख लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा कहिए, हम दोबारा समझाने के लिए तैयार है, आपको दोबारा समझाएंगे, कोई दिक्कत। अब फिर हम थर्ड मेथड बताएंगे, इसलिए पहले कॉपी पर उतार लीजिए। चलिए हम चलते हैं आगे। थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम पहले बता दिए थे कि 2 इक्वेशन लेंगे। पहला a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए। याद रखिएगा, कोई भी इक्वेशन हो तो कांस्टेंट टर्म हमेशा इक्वल के उस साइड नहीं होना चाहिए, इक्वल के इस साइड होना चाहिए, 0 के टर्म में बना देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, a1 और a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी x y कभी भी 0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए इक्वेशन लिखे हैं, तो इसको क्या मान सकते हैं? a1 x मान सकते हैं, b1 y मान सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको क्या मानेंगे? c1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए a2 x b2 y और c2, कोई दिक्कत? मेथड है इसका कि जो x का फॉर्म होगा, x को क्या करते हैं? लुप्त कर देते हैं। x को लुप्त करने का मतलब देखिए यहाँ से, अगर हम इसको 0 को फॉर्म में पहले टर्म को सजा लेते हैं, तो 4x प्लस 5y माइनस 71 बराबर 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, समीकरण फर्स्ट। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस 3y बराबर माइनस 66 बराबर 0, समीकरण सेकंड। अब जब हम x का टर्म लिखेंगे, देखिए ध्यान से, x का टर्म लिखे तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, तो a1 x और आपका a1 नहीं, इसको मान लीजिए डायरेक्ट a1 b1 c1, a2 b2 और c2। कोई दिक्कत यहाँ तक? x का टर्म छुपाएंगे, x के निकालेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो b1 और b2 और c1 और c2। तो पहले हम क्या दिखाई दे रहा है? b1 और b2 लिख दिए, फिर दूसरा टर्म आपका c1 एंड c2। कोई दिक्कत? y का टर्म हम छुपाएंगे तो पहला आपका क्या दिखाई दे रहा है? तो वही आपका c1 बाई c2 ऑलरेडी लिखा हुआ था। सेकंड आपका है a1 बाई a2। कोई दिक्कत? पहले तो हमको a1 बाई a2, तो यहाँ पर देखिए साइन पहले ऐसे था फिर ऐसे, लेकिन उसमें क्या ऐसे फिर ऐसे, क्योंकि पहले a1 था उसके बाद c2। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए कांस्टेंट टर्म के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले a1 देख लीजिए, a1 ऑलरेडी है और b1 b2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का टर्म लेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। चलिए नहीं ना, x, तो x बराबर हम क्या लिखे? x बराबर b1 गुने c2, b1 गुने c2 माइनस b2 गुने c1। एरो देखिए, एरो इस साइड से जा रहा है ना, तो b1 गुने c1, b2 गुने c2। y बराबर आपका क्या है? पहले साइन देख लीजिए, तो यहाँ पर c1 पहले से, तो c1 इंटू a2 माइनस c2, यहाँ पर देख लीजिए c2 गुने a1। कांस्टेंट टर्म आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म यहाँ से समझिए, कांस्टेंट टर्म है आपका a1 है, a1 गुने b2 माइनस a2 गुने b1। तो x को हम क्या कर देंगे? हम समझते हैं रिलेशन की, जो एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के साथ किया जाता है कि नहीं रिलेशन, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के साथ, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए यहाँ से जब कांस्टेंट टर्म को लेंगे तो x बराबर आपका था b1 b2 ऊपर चला गया, और ये आपका कांस्टेंट टर्म नीचे, y बराबर, इससे हम डायरेक्ट x y का मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इसलिए ट्रिक आपको दे दी है। आपको क्या है, मुख्य रूप से शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, शॉर्टली ट्रिक। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए।
नहीं ना है, बनाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए, डायरेक्ट हम बना लेते हैं। चलिए डायरेक्ट हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन जीरो टर्म कर लिए और डायरेक्ट हम बनाएंगे यहाँ पर। तो x बराबर b1, देखिए आंसर b1 क्या है आपका 5 है, यानी 5 इंटू 5c2 माइनस 66 माइनस देंगे b2 3 इंटू आपका c1 आपका हो जाएगा माइनस 71 बराबर y आपका क्या होगा समझिए, y वहां पर देखा c1 तो c1 माइनस 41 गुने आपका हो जाएगा 8 to 5 माइनस c2 माइनस 66 इंटू आपका हो जाएगा a1 4। चलिए टर्म कांस्टेंट c भी देते हैं 1 भी देते हैं, यहाँ पर 1 दीजिएगा क्योंकि 2 वेरिएबल हो जाएगा c और y, फिर किसका मान निकलेगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट की जगह पर c, यानी कि कांस्टेंट जो होता है वह 1 के बराबर होता है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर 1 यानी a1 का मान 4 है। चलिए वहां से b2 का मान आपका 3 है माइनस a2 का मान, a2 यहाँ पर देखिए a2 5 यानी 5 इंटू आपका b1 5। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो x बटा आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए, तो 5 गुना करेंगे तो माइनस लिख सकते हैं ना, और माइनस माइनस प्लस आपका 21 3, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर आपका आ जाएगा 5 और 35 माइनस आएगा ना, यहां से माइनस माइनस प्लस तो 4 यानी 6 to 4 2 6 4 क्योंकि 24 और 2 कैरी जोड़ देंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12 माइनस 25। चलिए इसको क्या कीजिए घटा लीजिए, 330 में से 213 7 आएगा, आपका एक कैरी था 1 आई आपका 1 तो माइनस 117। चलिए यहाँ पर भी घटा लीजिए, आपका 355 में से 264 1 आपका 9 ये आपका कट जाएगा, तो y बाई माइनस 91। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/13 किसमें माइनस के फॉर्म में। तो ले लीजिए, हम क्या रिलेशन बताए थे, एक वेरिएबल अब एक कांस्टेंट, यानी वेरिएबल का संबंध हमेशा कांस्टेंट के साथ रहता है। यानी जैसे कि आप बायोम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम में मेल और फीमेल, उसी तरह से यहाँ भी तो x बराबर 1/-13 कैंसिल करेंगे तो x बराबर देख लीजिए 13 बराबर 117। यहाँ तक कोई दिक्कत, x बराबर क्या आ जाएगा 117/13 आपका 9 आंसर, कोई दिक्कत। थर्ड है y माइनस इसमें भी आ जाएगा माइनस 91, तो आपका माइनस 1/13 कैंसिल कर देंगे तो y बराबर आपका आएगा कितना देख लीजिए 7 आ जाएगा, y बराबर आपका 7। कोई दिक्कत यहाँ तक है, अच्छी तरह से देख लीजिए, उतार लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या आप कॉपी में अच्छी तरह से उतार लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वीवीआई, अगर मैथ के व्यू से देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन का बहुत ही वीवीआई आपका क्वेश्चन है। कोई दिक्कत, आप लोग घर से बनाइएगा, होमवर्क में लिख लीजिए। एक इक्वेशन आपको दे रहे हैं, इक्वेशन है 2x + 6y बराबर आपका 14 है, और 4x + 8y बराबर 16। चलिए उतार लीजिए, बनाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से बनाइएगा और अच्छी तरह से बनाइएगा धीरे धीरे। अब देखिए यहां से इक्वल के बाद है क्वेश्चन टर्म, तो पहले इक्वल के साइड हम क्या करेंगे 0 टर्म कर देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि सर समझ में आया या नहीं आया। हम मेहनत करते हैं आपके प्रति, तो आप भी हमें कुछ दीजिए, यानी सब्सक्राइब और लाइक, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है, उतार लीजिए।